हमारे साथ राज्य के सूचना जनसंपर्क मंत्री संजय झा जी हैं। जिस तरह से आपने देखा कि महिलाएं अब लेमन ट्री की खेती करते हैं, उससे उसका उत्पाद ये इतना आप किस एरिया में, इमामगंज में, जहाँ नक्सल अफेक्टेड एरिया था, लोग दिन में भी नहीं निकलते थे, उस एरिया में क्योंकि यहाँ सॉइल का क्वालिटी बहुत अच्छा नहीं है, गेहूं और धान नहीं हो सकता ऐसे बता रहे थे, तो यहाँ लेमन ग्रास की खेती हो रही है। स्प्रिंकलर लगा हुआ है कि जितना पानी की ज़रूरत है उतना ही पानी खेती में जा रहा है लेमन ग्रास में, और एक बार लगाते हैं तो 5 साल तक वो होता रहता है, और मार्केट भी इसका है, तो लोगों की आमदनी बढ़ी है, जीवन स्तर सुधरा है। और मुझे लगता है कि जैसे बता रहे थे भी तो 100 एकड़ में कर रहे हैं, इसको और एक्सपेंड करने वाले हैं। और एक बात जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि यहाँ पर जो रेन वाटर है, वर्षा का पानी है, उसको कैसे स्टोर किया जाए, उस पर फोकस करने के लिए, तो आगे उस सब पर भी काम होगा। तो मुझे लगता है ये सब एरिया तो जरूर आप लोगों को दिखाना चाहिए। हम लोग ऐसे एरिया में खड़े हैं जो कोई आ नहीं सकता, दिन में भी बंदूकें, दिन में गोली चलती थी, और इस सब एरिया में कितना बड़ा चेंज आया है बिहार में। मुख्यमंत्री कहते हैं कि हर मतलब देश के हर थाली में बिहारी व्यंजन हो। ये लेमन ग्रास टी से जो उत्पादित वस्तु है कॉस्मेटिक, तो हमको तो लगता है कि पूरे देश के लोगों के चेहरे पर भी अब बिल्कुल, ये अभी तो थाली है, अब चेहरे पे जाएगा। थाली हो गया मखाना मिथिला का, और लेमन ग्रास हो जाएगा, इतना उपजेगा हर एक आदमी के कॉस्मेटिक में जाएगा। जल संसाधन मंत्री हैं आप, जल प्रबंधन का दायित्व है। मुख्यमंत्री ने जिस तरह से टास्क दिया है, लगता है कि विभाग इसको पूरी तरह बिल्कुल करेगा। आप जानते हैं गया में हम लोगों ने 2 बहुत ही इनोवेटिव काम टाइम पे किया है। एक तो गंगाजल जो हम लोग गया और बोध गया शहर में लाए हैं पीने के पानी के लिए, और जैसे जैसे पीने का पानी मिल रहा है वाटर लेवल भी ठीक होगा। और दूसरा जो फल्गु में पानी लाए, और जो टास्क दिया है बिल्कुल हम लोग पूरा करेंगे इसको सिंचाई के मामले में। तो निशु, आप देख रहे हैं कि किस तरह से राज्य सरकार योजना ही नहीं बनाती है, उसको धरातल पर भी उतारती है। हमें फल्गु नदी, जिसमें कभी कहा जाता था कि सीता का श्राप है उस नदी को कि उसमें पानी नहीं रहता, लेकिन आज फल्गु नदी की सूरत पूरी तरह से बदल गई है। और योजनाओं के को लागू करने में आर्थिक जो है सो समस्याएं आती हैं, वित्त की समस्या आती है, लेकिन बिहार में जब विकास की योजनाएं शुरू होती हैं तो उसमें वित्त की कमी नहीं रहने दी जाती है। हमारे साथ राज्य के वित्त मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी। क्या लगता है, कभी बंदूकें गरजती थी, आज लेमन ग्रास की खेती, कभी बंदूकें गरजती थी और आज विकास गरज रहा है। लोगों के चेहरे पर मुस्कान खिलखिला रही है। यही सुशासन की उपलब्धि है, और यही समाधान यात्रा का लक्ष्य है कि सारी चीज़ों को, या जो बदलाव हुए हैं और जो बदलाव हो सकते हैं, उनको स्थल पर जाके देखना, उसकी समीक्षा करना और आगे के लिए योजना बनाना, यही समाधान यात्रा का लक्ष्य है। आर्थिक पिछड़ेपन के रूप में बिहार जाना जाता है, प्रति व्यक्ति आय कम, वो संसाधन की कमी, लेकिन इसके बावजूद भी लगता है कि राज्य सरकार जो योजनाएं बनाती हैं उसको धरातल पर उतारती है। अभी तो हम लोग धरातल पर खड़े हैं, सारी योजनाओं को धरातल पर ही क्रियान्वित होते देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इस बंजर इलाके में जहाँ पे घास का एक दाना नहीं उगता था, वहाँ पर सबसे अधिक लाभदायी खेती लेमन ग्रास की वो हो रहा है, सैकड़ों एकड़ में हो रहा है। और आपने देखा कि किसान ने बताया कि अब जहाँ पर धान और गेहूं उपजाते थे, वहाँ भी लेमन ग्रास उपजाने की सोच, क्योंकि आमदनी उनकी ज़्यादा आमदनी बढ़ रही है। तो खेती को अधिक लाभकारी बनाना, जिससे कि किसानों की माली हालत सुधरे, यही तो सुशासन का लक्ष्य है। और इसी के लिए आगे भी अच्छी प्रभावकारी योजना बनाना ही समाधान यात्रा का भी उद्देश्य है। आप लगातार आरोप लगाते रहे कि केंद्र सरकार को जो मदद करना चाहिए वो नहीं हो पा रही है, जो सहयोग करना चाहिए वो नहीं हो पा रहा लगता है, लेकिन इसके बावजूद भी वित्त की कोई समस्या नहीं रह जाती है विकास कार्यों में। नहीं, ये तो यही तो खासियत है मुख्यमंत्री जी के सुशासन की। जो चाहे केंद्र सरकार कितनों नाइंसाफी करे, हमें बिहार के लोगों को जो आगे बढ़ाना है, गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए जितनी भी धन की आवश्यकता होती है, मुख्यमंत्री जी के सुशासन में उसका प्रबंध हो ही जाता है। तो निशु, राज्य के वित्त मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी, और मानते हैं कि जो सरकार की योजनाएं हैं उसको धरातल पर उतारने में वित्त का संकट नहीं होगा।